मोदी का सरकार एक बात से गलत है, क्योंकि उसको हर बात पे टैक्स है उसका। दिन निकला जैसे तो दिन गुजरे तक उसका टैक्स चालू है। लड़के बहन को पैसे मिल रहे, खुश है लड़के बहन खुश है, हम खुश है। बहन खुश तो आप खुश। हाँ, फिर क्या? हमको कुछ नहीं होना, कर्जा माफी नहीं होना, कुछ नहीं होना, सिर्फ भाव होना। जो आदमी घर का आदमी नौकरी पर है, उसकी पगार आई तो भी उसकी सुनती नहीं है। घर की औरत 50-15 रुपए से वाले सुनने वाले है क्या? मोदी यहाँ फोराजोई में आया था, हमारे एरिया के लिए क्या बोला उसने? पक्ष का प्रचार करके गया वो, पक्ष का प्रचार करके गया। पूर्वा देवी तीर्थ क्षेत्र में जो है ना आया थे काशी में, तो सिर्फ पक्ष का प्रचार करके गए। अभी तो कोई ठिकाना नहीं है कौन कौन से पार्टी से खड़े रहेगा, इसकी 100% गारंटी नहीं। नेताओं के लिए सारी पार्टियां अपनी है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए पार्टियां फिक्स है। राष्ट्रपति से लेके ग्राम पंचायत के इलेक्शन तक के हर कैंडिडेट का सिलेक्शन जाति के बेस पे होता है, तब डेवलपमेंट पे वोट क्या मांग ले रहा है आप? स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा जसा असायला हवा। द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था। HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर। वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात। माहौल क्या है, क्या कहती है जनता, क्या है मूड, ये समझने के लिए UCN न्यूज़ निकला हुआ है। जैसे कि आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, हम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जनता कहती क्या है इस चुनाव को लेकर। वाशिम जिले में हम लोग मौजूद हैं और जो ये जहां हम खड़े हैं, पीछे जो आप देख रहे हैं, ये तुअर की फसल लगी हुई है, जिसको हिंदी में अगर जानना चाहे तो उसको कहते हैं अरहर। अरहर की जो तुअर की जो फसल लगी हुई है, करांजा मनोरा विधानसभा क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती रही है। जो विधायक थे राजेंद्र पाटनी, उनका भी तो निधन हो चुका है, लेकिन उनका जो काम है, उनका बीता जो जब तक वो, क्योंकि उनको अगर लेकर बात करें तो वो पहले 2009 से इस सीट पर बने हुए हैं। 2009 में जहां वो शिवसेना से थे, 2014 में शिवसेना छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद से उनके निधन तक वो भाजपा से यहाँ से भाजपा के तौर पर, भाजपा की टिकट पर यहाँ से विधायक जो है निर्वाचित होते रहे। उनका काम कैसा रहा, क्या सोचती है जनता, ये जो तमाम जो सवाल है हम जानेंगे। हम लोग मौजूद हैं, हमें दो किसान मिल गए ही। जैसे कि आपको पता है कि फसल कटने का समय है, तो जो पराली है या कहे कि जो घास फूस है उसे जलाने का जो चल रहा है, तो यहीं जलाते हुए मिल गए। तो हम भी सोचे इनसे बातचीत कर लें। क्या नाम है इनका? गणेश राठौड़, पोहरा देवी। पोहरा देवी के तो सभी विख्यात है। अभी वहाँ के एक महंत जो हैं अभी विधायक बन गए हैं, बाबू सिंह जी महाराज। क्या है इस बार विधानसभा का मूड क्या है? विधानसभा मूड का वो जो अब यानी इस पे है उम्मीदवार के बीच, अगर जो समझो देंगे अब आपको, तो मैं बताया पहले, उम्मीदवार अगर बाहर का दे समझा तो उसका कोई ये भरोसा नहीं है। कौन कौन यहाँ दिख रहा है? जैसे कि आपके जो विधायक थे राजेंद्र पाटनी, विधायक 2-4 विधायक है। राजेंद्र पाटनी है, राजू पाटिल, उनकी तो निधन हो गया। उसके बेटे गायक है जो समझो पाटनी, वो है। राजू पाटिल राजे है, 2-3 है वो। एक रंजित देश पाटिल है। अब किसको देते हैं आप समझो, बाहर का देते हैं क्या देते हैं, वो उस पर डिफरेंस है। वो भाजपा वाले किसको देते हैं? हाँ, भाजपा वाले किसको देते हैं उस पर डिफरेंस है। वो कांग्रेस और क्या है दूसरी महाविकास आघाड़ी से कौन बोलो? तो अभी तो यहाँ पे तो राष्ट्रवादी को छुट्टी है कारंजा में। अच्छा, राष्ट्रवादी, शरद पवार राष्ट्रवादी छुट्टी है। कौन है उनके वहाँ से? अब वो भी डिक्लेयर नहीं, उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है। कोई तो चर्चा चल रही होगी, कोई नाम और वो भी उसके 4 लोग हैं। एक धाबेकर है, एक अपना मोरे है, परिणीत मोरे, और एक वर्षा राठौड़ है। और 3 में से किसको चुनते हो? यानी उम्मीदवार पे डिफरेंस है। आपके विधायक थे राजेंद्र पाटनी, उनका काम कैसा? पाटनी साहब है। कैसा रहा काम? अच्छा है उसका। 10 साल में हमारा जो रहता है ना, वो काम अच्छा किया उन्होंने। अगर उसके लड़के का अगर दे समझो तो 100% ये हो तो। आप कह रहे थे कि सारी चीज़ सही है। बंजारा समाज का अच्छी जनसंख्या है यहाँ ज़्यादा। बंजारा समाज के है। बंजारा से अगर बंजारा उम्मीदवार आ गया तब? बंजारा उम्मीदवार को अगर आ गया तो फिर तो बात ही है नहीं, बिन विरोध नहीं आता तो।
बिन विरोध निकल जाएगा। हाँ। बंजारा समाज ये सोच रहा है कि जैसे कि अगर हमारा उम्मीदवार है, यानी बंजारा समाज का उम्मीदवार है, हम उसके साथ जाएंगे या जो हमारे विधायक थे या किसी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो अभी आपके महाराज हैं वो भाजपा ने उन्हें विधायक बनाया है, तो उसको लेकर कितना असर है? उसका लेकर तो ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन उम्मीदवार पे असर है। अच्छा, उम्मीदवार पे असर है। उम्मीदवार अच्छा रहा समझा तो उसका भी ये हो जाता। मतलब महाराज जी को अगर विधायक बनाया है तो उसके भी असर बीजेपी को उतना फायदा मिलता है दिखाई देगा? उतना फायदा होता लेकिन उतना नहीं होता। अगर बाहर का उम्मीदवार अगर देश समझो तो फिर भाजपा का कोई ये नहीं है। बाहर का कहाँ से कह रहे हैं? बाहर से क्या हुआ, वो राजू पाटिल राज्य बाहर का है, समझो। राजेंद्र पाटिल? राजेंद्र पाटिल नहीं, राजू पाटिल राज्य। अच्छा, राजू पाटिल बाहर का रिसोर्ट का है वो। अच्छा, रिसोर्ट। हाँ, अब रंजित वो अकोले का है। अब सब बाहर के उम्मीदवार भरे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्या इतना बाहर के उम्मीदवारों को इतना प्रेम क्यों? वही तो नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा, बाहर के उम्मीदवार इतने कार्य विधानसभा में क्यों है। तो वही डिफरेंस कहाँ पे आप समझो, उम्मीदवार पे स्थानीय उम्मीदवार पे ज़्यादा फोकस है। हमारा समाज का रहेगा कोई, उसका मौल है। अगर कोई इतर समाज का रहा तो उसमें थोड़ा नामुमकिन है। हमको सोचना पड़ेगा। सोचने का बोले तो पार्टी देख के चलना पड़ता ना। तो अब हमारे समाज पे हम ज़्यादा लूटेंगे। हाँ, हर कोई समाज रहा तो जरा सा हम उसमें सोच करेंगे उसकी। बीते 15 साल से राजेंद्र पाटनी थे, उनको आपके समाज का समर्थन मिला हुआ था? हाँ ना, हमारे समाज का उसको 90% ये समर्थन मिला था। फिर इस बार किसकी चॉइस है? अभी तो जैसे उनके बेटे की बात कर रहे हैं, अगर उनके बेटे को उम्मीदवार मिलती है तब उसके बेटे को मिल गया तो फिर ठीक है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार एक दिन का खेल नहीं है ना, 5 साल का खेल है ना। हाँ, इसलिए ज़रा सोच समझ कर करना पड़ेगा ना। ये हमको पैजामा छोड़ के फुल पैंट पहने के काम गिर रहा, इनके वजह से गिर रहा ना, क्योंकि महंगाई उतनी है। हाँ, हमको पेट भरना भी ना मुश्किल हो रहा। हाँ, तो बाकी का तो कोई यही नहीं उसमें सवाल। सरकार को लेके क्या कहना है? मौजूदा सरकार को लेकर शिंदे फडणवीस की? तो कोई ये नहीं है। मोदी का सरकार जो है वो अच्छा है, पर मोदी का सरकार एक बात से गलत है, किसानों को नाराज करोगे, क्योंकि उसको हर बात पे टैक्स है उसका। दिन निकला जैसे तो दिन गुजरे तक उसका टैक्स चालू है। हाँ, निकलने के पहले आदमी बिस्तर में से उठता ना तो कोलगेट ढूंढता, तो वो कोलगेट पे उसका टैक्स है। तब से टैक्स चल रहा तो डबल सोए तक उसका टैक्स चालू है। ये तो पहले भी तो था काका, वो पहले वैट था। पहले उतना नहीं था, उसके काल कार्य में सब बंद ही ज़्यादा है, चालू कम है। वो हर दिन ये बदला लेता। पोहरा देवी का असर कितना होता है चुनाव में? जैसे कि जो महंत हैं, हम बाहर हम देखते हैं कि जैसे कि बहुत ऐसे महंत हैं जो घोषणा करते हैं कि फलाना पार्टी को समर्थन करना, इस पार्टी को समर्थन करता। यहाँ से भी वैसा आदेश आता है? हमारा जो बाबू सिंह महाराज ने बोल दिया हमारे समाज वाले को बाहर कभी, तो वो उसके कहने पर चलते। बाबू सिंह महाराज जो है ना, मतलब उसके कहने पर चलते, वो ज्यादा करके हमारे समाज वाले ज्यादा। तो अभी तक किसके समर्थन में चले? अभी तक हम उनके समर्थन में चलते आए। अभी वो जिसको कहे उसको तो बीजेपी के साथ हैं। अगर बीजेपी को वोट डालने के लिए कहेंगे तब, अगर उम्मीदवार नहीं डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी जो कहे वो, महाराज जी जो कहे। बस महाराज हमको जरा कहे समझो तो हम वो काम करेंगे। जितना महाराज हम अगर बोले समझो बीजेपी करो तो बीजेपी काम करेंगे। बहुत बड़ा आसरा है वो। हाँ, हमको कभी कुछ भी दिक्कत आ गई तो हमारे लिए है वो, उनकी जान हमारे में डालने की उनकी तैयारी रही थी। हाँ, कह दिया तो जान भी देते। हाँ, जान भी देते वो, हमको जान दे के, उनकी जान दे के हमको जिंदा रखेंगे वो, ऐसी ही। अच्छा, हाँ, खुद की जान दे के अपने लोगों की बात जिंदा रखेंगे। करांजा विधानसभा क्षेत्र का ही अगर कोई भी व्यक्ति रहे तो उसको समर्थन है? वो हमारे तालुके में का अगर रहा तो फिर हमको उसको समर्थन देते हैं। पार्टी को अगर मिल गए तो सोचने की कोई बात ही नहीं। फिर सरकार को लेकर बताए नहीं आप? विधानसभा राज्य सरकार को लेकर क्या कहना है? राज्य की सरकार, महायुति सरकार शिंदे फडणवीस की। शिंदे सरकार अच्छी है, फक्त हमारा जो शक है वो सब नाराज है मुझसे कि किसानों के लिए भाव नहीं दे रहे हो। भाव बहुत बड़ा भाव जो किसानों को जो कपास का भाव है, सोयाबीन का भाव है, अब 442 41 सोयाबीन जरा, उसका अगर जो भाव निकालने का था, देखो समझो अभी सोयाबीन निकालने का तो हमको कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, मुद्दल भी निकल रहे नहीं, मुद्दल में घाटा है। मुद्दा है, भाव की वजह से सरकार जा सकती है। हाँ, भाव पे ज्यादा जा सकती है। अब इस साल में कपास हमको कुछ भी नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कपास का भाव मुद्दा है, सरकार जाने की संभावना है इस मुद्दे पे। कौन से विकास के कामों को लेकर क्या कहेंगे? अच्छे काम हुए? आपके विधायक थे राजेंद्र पाटनी, अभी तो नहीं रहे, उनको लेकर क्या है? कुछ नहीं किया उसने। कैसे?
क्या काम किया है पोहरादी में? तो कुछ नहीं किया उसने। पोहरादी में संजय भाऊ राठौड़ कर रहा मोदी जी आए थे तो बीजेपी के हैं, वो भी बीजेपी के थे। है। हाँ तो और आपके भाई साहब भी अभी बीजेपी के होंगे। हाँ ना, तो संजय राठौड़ को उसको वो ला रहा है, वो सबको संजय राठौड़ सबको ला रहे हैं, सबको ला रहा है, सब मंत्री जंत्री को उसने ला रहा वही चलेंगे। है। वही चले, हमारा मतदार संघ में नहीं है वो। हाँ, मतदार संघ में नहीं, लेकिन चल तो रहे हैं ना। बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा कितना है यहाँ कि बाहर का आदमी नहीं होना? ये तो अगली दफे वैसा ही हुआ ना, वो भाग्यश्री पटेल के दफे। वो तो यवतमाल में। हाँ, वो हमारा सर्कल है ना यवतमाल बोले तो। अच्छा, अभी किस में? हाँ, हम लोग मौजूद है हातना गांव में। रात का समय हो गया है। इनके विधायक रहे जितेंद्र पाटनी जी, उनका कैसा राजेंद्र पाटनी जी का काम कैसा रहा, और अभी उनके जो बेटे हैं यांग पाटनी, उनका किस तरह है। और महत्वपूर्ण है कि ये जो बीते बार जो चुनाव था यहाँ पे विपक्ष में राष्ट्रवादी, दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस रही, इस बार भी राष्ट्रवादी की ही चर्चा है। लेकिन बस फर्क इतना है कि पिछली बार घड़ी थी और इस बार जो तुतारी होगी। क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर पटेल। क्या है माहौल आपके गांव में, किस तरह का दिख रहा है? विधानसभा का चुनाव है, किसका जोर दिख रहा है विधानसभा में? इधर तो भाजपा का ही जोर रहेगा। क्यों भाजपा का रहेगा? पहले तो काम बहुत सारे भाजपा ने किए हैं गांव में। हमारे गांव में जो सभा मंडप है और जो लाडली बहन योजना जो नई नई आई है, हर घर के लोगों को पैसा मिला है, तो इसकी वजह से तो सब लोग उनके पीछे तो रहेगी। लाडली बहना या कहे गेम चेंजर है ये? हाँ, वो भी बोल सकते अपन, बिल्कुल। सब भाई लोग तो वही बोल रही। अब जाके यार जिस भाई ने पैसा दिया है भैया को जिताना है। हाँ, वो तो है। विपक्ष को लेकर क्या है? विपक्ष में जैसे कि तुतारी यहाँ से है, बीते बार जो दूसरे नंबर पे थे, इस बार जो शरद पवार की पार्टी, उनकी क्या स्थिति है? वो अभी तो उनका अभी पक्का नहीं हुआ कि टिकट किसको मिलेगा या ऐसा। तो कुछ खबर लोग तो देंगे उनको वोट जो होंगे, तो ज़्यादातर तो गैंग पाटनी को ही मिलेगा। निधन हो चुका है, आपके विधायक थे। सहानुभूति की लहर भी है विधानसभा में? बिल्कुल है, सहानुभूति की लहर भी है। आगाड़ी चलेगी? आगे चलेगी। महाविकास आघाड़ी क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? वो मेरा क्या वो चलेगी, वो कितना पैसा बैठेगा क्या करेगा, तो बात चलेगा। मैं हमारे तरफ क्यों? आपके जो विधायक थे राजेंद्र, हरियाणा का देखने गए आप? हाँ, हरियाणा का विलक्षण क्या हुआ वहाँ पे? क्या हुआ वहाँ पे? बीजेपी आ गई तीसरी बार। क्यों धांधला वो पेटी में? कौन बोला थे धांधला पेटी तो में? टीवी आपने मोबाइल में हम देखते हरदम। अरे कहाँ, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि मैं 8:30 बजे मेरी गिनती चालू हो रही है। न्यूज़ चैनल वाले 8 बजे से दिखा रहे हैं। वो मशीन अब दोबारा चेस हो रहे। वो पूरी मशीन चलने के बाद भी 99% वो बता रही ना वो मशीन कि ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ पे 99% मशीन कैसे चालू हो गई? 20 सीट में वहाँ धांधली हुई है। हाँ, 20 सीट पर? हाँ। कौन बताया आपको? हम टीवी पे बताया। मोबाइल पे लाइव देखते हैं, इस पे टीवी पे कौन बताया? हम तो नहीं सुने। लाइव देखते, लाइव देखते हैं। हम टीवी सुन रहे क्या? टीवी सुन रहे हम, रात दिन टीवी सुन रहे हम। और यहाँ हमको महाविकास चलेगी। महाविकास आघाड़ी का MLA है, ये है, MP है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए महाविकास आघाड़ी का MP है। पूरा महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी का MP है, तो इसलिए इस बार महाविकास आघाड़ी आएगी। हाँ बिल्कुल 100%। 100%। क्यों? बीजेपी के विधायक ने काम नहीं किया है क्या? बीजेपी के लोग हैं, सब के लोग हैं। अच्छा था, वो नहीं हम बोल रहे कि हमारा जो पाटनी साहब था वो अच्छा था, अब वो निधन हो गया तो इसलिए अब वो चेंज हो गया। अब चेंज होगा, चेंज। जो मतदान है गुप्त है, पैसा दे के मतदान लेने का नहीं है कानून में। अच्छा, हमको नहीं चलेगा। सही बात है, खोट है? अभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बस कारण तो होगा ना कुछ। बस कारण का नहीं चलना कारण नहीं होगा हमको। अब सोयाबीन को क्या भाव है आज? सोयाबीन का 4,800 रुपए कोई गवर्नमेंट तैयार किया हुआ है। अभी क्या 4,000 के अंदर ही सोयाबीन जा रहा है? पूरा क्या काश्तकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार, इसीलिए ये सरकार आएगा नहीं। भाव क्या बढ़ गए अभी 15-1 महीने में? तेल के भाव बढ़ गए 150 रुपया और सोयाबीन आज के भाव का 350 रुपए। 140। बदलाव करना है, इस बार बदलाव करना है। वो काश्तकार के हिसाब से सरकार नहीं है ना, ये उनके खिलाफ काश्तकार है। काश्तकार के खिलाफ है, लेकिन काश्तकार को नहीं मिल रहा। लेकिन लाडली बहना है, बेटियों को फ्री शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। हमने इतने काम किए, मतलब भी नहीं है। आप जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझो जो आदमी घर का आदमी नौकरी पर है, उसकी पगार आई तो भी उसकी सुनती नहीं है घर की औरत। तो 50-15 रुपये से वाले सुनने वाले हैं क्या? कह तो रहे हैं कि सुन रही हैं औरतें। हाँ, आपके घर में क्या स्थिति है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वही जो परिस्थिति है, बाकी जो माहौल है वही माहौल है ना। सुनते नहीं कोई लोग, कोई आप अपने मन जो आप अपनी इच्छा है वो बता देते मतदान करने के बाद।
तो फिर क्या आपके घर में क्या चर्चा वर्चा चल रही है क्या? नहीं अभी तो माहौल वही है, अभी तो आपको बदलाव करना है अब सबको। किसको देख रहे हैं? बदलाव में कौन आएगा फिर? नहीं, अभी जो फिलहाल अभी जो माहौल है तो अभी वो माहौल ऐसा बन रहा है कि भाई यहाँ का स्थानिक का ही होना। लड़के बहन को पैसे मिल रहे, खुश है लड़के बहन। बहन खुश है, हम खुश है। बहन खुश तो आप खुश? हाँ फिर क्या बहन खुश तो वो खुश? आपका क्या है फिर? आप खुश नहीं है? नहीं भाजपा को खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? तेल सिर्फ भाव भाव कितने हो गए? 108 था, अभी क्या है 140। सोयाबीन का क्या भाव है? 36 रुपए सोयाबीन है। तेल निकल रहा है बोलना। हाँ ना। सरकार बदलने का केवल सिर्फ यही एक कारण है कि और भी कुछ है? काश्तकार नाराज है सिर्फ, बहने खुश है। क्या आधी आबादी है दादा? क्या करते बहने खुश है? आधी आबादी है। नहीं जीएसटी काश्तकार के खत पे जीएसटी 18% जीएसटी, इसीलिए काश्तकार नाराज है। अच्छा। हाँ सरकार अच्छा है, ये ऐसे भाववारी नहीं ना। सरकार अच्छा है? सरकार अच्छा है, सरकार से नाराजगी नहीं? सरकार से नाराजगी, बस भाव नहीं है भाव नहीं, इसलिए हमको कुछ नहीं होना, कर्जा माफी नहीं होना, कुछ नहीं होना, सिर्फ भाव होना। इधर महाविकास आघाड़ी आएगी। इधर महाविकास आघाड़ी 100% पूरे महाराष्ट्र में आएगी। मोदी यहाँ फोराजोई में आया था, हमारे एरिया के लिए क्या बोला उसने भाषण में? कुछ भी बोला क्या? कुछ भी बोला क्या? काश्तकारों के लिए नौजवान लड़के बेकार है। तो बोले कि हमने इतना भाव दे दिया, डबल इनकम कर दिया, ये सारी चीजें कर दी। अभी जो सुशिक्षित बेकार है, काश्तकार है। पक्ष का प्रचार करके गया वो, पक्ष का प्रचार करके गया। पूर्वादेवी तीर्थ क्षेत्र में जो है ना आए थे काशी में, तो सिर्फ पक्ष का प्रचार करके गए कि पक्ष की प्रचार करके गए बस खुद का। चुनाव है तो सभी प्रचार करेंगे, अभी राहुल जी आएंगे, बाकी और आएंगे, शरद पवार। ठीक है, ठीक है, आए काय के लिए अपन उद्घाटन के लिए लोकार्पण सोहला था, उसके बारे में तो बोलने का था ना। उसको वहाँ पे कुछ निधि देने का था, वहाँ क्या देने का था, आश्वासन करने का था कुछ न कुछ। यहाँ भी इतना बड़ा काम किया संजय राठौड़ ने, मोदी ने उसका नाम भी नहीं लिया भाषण में। कुछ किसको भी पूछ लो, मोदी का भाषण चालू हुआ, सब पब्लिक उठ के चली गई, तो सब लोग उठ गए। तो मोदी का भाषण शुरू हुआ, सब लोग उठ गए? सब लोग उठ गए। क्यों ऐसा? अब क्या मालूम अपने को, सब लोग उठ गए। महिलाएं खुश है? आपके घर के आए पैसे आए 3000 लाडली बहन के साथ? लड़की बहन आ गए 7,500, पर 6,000 रुपए कपास भी बिका ना, 6 क्विंटल। अरे तो 7,500 रुपया तो भी आया उधर। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? हमारे पास से जीएसटी ले रहे हो, फिर और वो हमको दे रहे। क्या करते वो? ग्रामीणों का कहना है कि बदलाव का मूड है। आगे चलते हैं और जानते हैं क्या है स्थिति, क्या है बताइए फिर गांव में क्या चर्चा है? महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी काश्तकार के वास्ते वही अच्छी। थोड़े नाराज है इसमें। बदलाव का मुख्य कारण ये है किसान। हाँ किसान ही है का। ओ पाटनी वही आता। क्यों काका? हाँ क्यों कारण? प्रत्येक गांव में काम करे उसने, यही गांव में आधा से ज्यादा उसको होता। पिछली बार अभी होता। अच्छा, इसी गांव में पिछली बार 100 कम रहे थे उसको बीजेपी, अभी ये बार बढ़ते। इस बार बढ़ते, कारण क्यों? कारण क्या है इसका बढ़ने का? कारण लाड़की बहना और लोगों को पैसे मिले ना, बहुत कुछ लोगों को बहुत मिले पैसे। अच्छा, जो काका जो कह रहे हैं लाडली बहना, वो है क्या? दिख रहा है उसका असर? आओ उसका असर दिख रहा है, महिला देंगे उसको। आधी आबादी है, आधी आबादी अगर चली गई तो फिर पूरा ही गेम बदल जाएगा। नहीं, वो काश्तकार की औरत जो होंगी, शेतकरी किसान की, वो नहीं देंगी। जो किसान की औरत है उसको समझ में आता है क्या है, तो वो नहीं देंगे, किसान की औरत नहीं देंगे। आप लोग यूथ हैं, यूथ को लेकर बीते 15 साल कैसा काम हुआ, किस तरह की स्थिति है विधानसभा में? हमको तो यही सरकार चाहिए। यही सरकार चाहिए है ना? जैसे ये कह रहे हैं कि ये सरकार से खुश हैं, तुम्हारा क्या कहना? बराबर है, सभी खुश है, हम भी खुश है, हम तो उनके ही पीछे है। वो कह रहे हैं कि खेती को भाव नहीं है या कुछ तरह। अभी आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना सब, एक ही इसमें थोड़ी होगा ना सब। अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, किसान के लिए भी करेंगे। तो आखिर क्या है कि इतनी नाराजगी क्यों दिख रही है लोगों में खेती को लेकर? खेती के कैसा है, सब किसान का खेती के ऊपर रहता है। हमारे इधर सोयाबीन तुर सब लोग उगाते, तो उसको जो भाव नहीं मिल रहा, तो सबकी नाराजी, इसकी नाराजी है। बाकी ऊपर ही सब निर्भर है ना किसान का, किसकी नहीं है, खाली किसान की नाराजी रहेंगी, क्योंकि उनको उनके फसलों को भाव नहीं मिल रहा। इतना माल भाव मिला तो इसको नाराजी नहीं है। मोदी का ही है ना। मोदी का क्यों? फिर अच्छा आदमी है ना, वो सभी काम करता है, चांगला आहे. विधायक रहे हैं पाटणी, उनको लेकर क्या कहना? तो नहीं रहे विधायक? हां, उंच पोरगा आहे त्यांचं. त्यांचा पण चांगलं होते, आमच्या गावात आलेले आहेत ते. हां, आलेले आहेत. बघितलं निवडून देणार का तुम्ही? वा, काऊन नाही, काम जर दिलं त्यांनी चांगलं करून तशी येऊन गेले, आमचं काम केलेलं आहे त्यांना, आणखी असेच बरेच देऊ ना त्यांना. काय वा, देऊ ना. क्या नाम है सर? अरविंद गोलेच्छा. सर क्या है माहौल फिर आपके यहाँ? माहौल तो कुछ बता ही नहीं सकते भैया. कोई अपक्ष लड़ने की बात कर रहा है, कोई शरद पवार गुट में लड़ने की बात कर रहा है. अब इधर से कौन कैंडिडेट डिक्लेयर होगा
सब कास्ट का खेल चालू है। कोई बोलता पटेल वर्सेस हिंदी होगा, कोई बोलता हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा, कोई बोलता कि पार्टी मराठा वर्सेस ऑल होगा। इलेक्शन किधर जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी तो सीट आपका डिक्लेयर होगा, उसी के बाद में पता चलेगा कि किधर जाएगा खेल। आपको क्या लगता है कि किसके वर्सेस किसका होगा? अगर अच्छा इलेक्शन हुआ तो किसान के फेवर में अगर जाएगा तो ये सरकार के खिलाफ जाएगा इलेक्शन, क्योंकि किसान पिछले 3 साल से सोयाबीन में पीट रहा है और साथ में व्यापारी भी पीट रहा है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है और यहाँ का मुख्य पीक है सोयाबीन, जिसमें अभी किसान मार खा रहा है। यहाँ पर 3800 से 4000 बिक रहा है। वो सारी बददुआ दे ही रहा है किसान सरकार को। यहाँ से विधायक थे आपके, उनका निधन हो गया है, उनके बेटे नैना पाटनी, उनकी कल तक की रूमर थी कि भाई अभी सीट मिलेगी, लेकिन आज उनकी रूमर लगता है कि सीट कट गई। क्यों ऐसा? अभी कोई बोलते कि नया बच्चा आया है, कुछ काम किया नहीं है, काम देखो फिर दो। और फिर आखिर जात का समीकरण तो हरदम खेलती है बीजेपी। यहाँ पर पटेल वोटों को एकत्रीकरण करने के लिए पटेल समाज को सीट देंगी। अभी तो कोई ठिकाना नहीं है कौन से पार्टी से खड़े रहेगा, इसकी 100% गारंटी नहीं। नेताओं के लिए सारी पार्टियां अपनी है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए पार्टियां फिक्स है। हाँ, नेता यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कार्यकर्ता है कोई भी जाके मुंह मार सकेगा। कार्यकर्ता ने मारा तो वो गद्दार कहलाएगा। नहीं, मेरे नज़र में शिंदे सरकार बेस्ट है। कोई भी बनो, शिंदे बनना चाहिए मुख्यमंत्री डबल से। मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन विधायक कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? विधायक का क्या लेना देना है? विधायक के हाथ में क्या है? मैं भी बन जाऊँ तो क्या है? अरे विधायक जीतेगा तो तभी तो सरकार बनेगी ना। नहीं, शिंदे सरकार होना अपने को। विधायक ही नहीं जीत रहा है, सरकार कैसे बनेगा? पिछली बार विधायक किसके चुन के आए थे, सरकार किसकी बनी, फिर सरकार किसकी बनी। वो हर जम एक होटल में एक टेबल पे खाना खा सकता नेता, कार्यकर्ता नहीं खा सकता। अब बीजेपी ने अपने पुराने जितने भी कद्दावर नेता थे सबको साइड दरकिनार कर दिया और नई बॉडी लाई। अब ये नई बॉडी के पीछे वो कद्दावर नेता लग गए, तो सीट मिलने का किसी को चांस ही नहीं है ना। अब मेरे को बोलो, बीजेपी का 20 साल का कद्दावर नेता अगर सीट न मिलने से शरद पवार की पार्टी में जा रहा तो इनकी क्या लाइबिलिटी है? इनको होना है भाई, हमारे को कमा देते क्या तुम ही कमाते नेता लोग? से नेता खूब कमा रहे हैं, ये लोग कमा नहीं रहे। जनता क्या आलू छिल रही ना, और सुनना निकालेंगे राहुल गांधी। नेताओं का कोई भी काम पूरा बोल नहीं सकते, साधारण आदमी को तो जिंदा रहना है ना भाई। जनता स्थानीय को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? ये मतदार संघ अलग है, मानोरा की जनता अलग है, मानोरा और कारंजा मतदार संघ है। लोकल के लोग अलग चलते हैं, कारंजा के प्रॉपर के। आजू बाजू जो ग्रामीण है वो लोगों की साइकोलॉजी अलग है, मानोरा के लोगों की साइकोलॉजी अलग है। तो वही साइकोलॉजी तो समझना है कि वो क्या है। वो वैसा नहीं है कोई। अब समझो खेड़े में लोग, ग्रामीण का जो क्षेत्र है वो चलते सरकार में जाते, बीजेपी में, कभी कांग्रेस की तरफ पलटते हैं। आज तक का इतिहास है, एक ही बार चुन के आया ना कारंजा का प्रकाश ढाके, यहाँ पर एक ही बार चुन के आया है, बाकी सब बाहर से चुन के आए। धाबेकर के बाद में एक भैया साहब ठाकुर आया था मेरे ख्याल से, पापालाल ढेंडुले यहाँ से भी आया था, वो रिजर्व से वाशिम से आया था। एक ही बार चुन के रहे प्रकाश दादा ढाके। वो लेकिन उसका भी सवाल नहीं है। बहुत ज़्यादा इतनी जातियाँ का प्रमाण निकल गया है कि पहले तो हिंदू मुस्लिम होता था, अब वो हिंदुओं में भी मराठा, कुंभी, पटेल, हिंदी साइडर, तेली, माली, गोमाली, सबको अपनी अपनी वोट बैंक लेके चलना है। यहाँ भी पटेल में 2 संख्या है। अच्छा, तिरोड़े घाटोड़े, पूरे पटेल एक जगह नहीं बैठ सकते, बैठने को तैयार नहीं। उनका बहुत बड़ा समीकरण बैठा है। बंजारा किधर है इस बार? बंजारा अभी तो अब कुछ नहीं पता चलता। अभी मोदी जी ने दाना डाल के गए बंजारों को, अभी आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा दाना डाले हैं बंजारा, विधायक बना दिए हैं उनको, हम मिलकर अभी दाना डाले हैं उनको। अब ये दाना कौवा कितना चुनेगा या चिड़िया कितनी दाना चुनेगी, ये तो अभी विधानसभा के इलेक्शन में पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने बरसों गिनती उनको खाया ही है। अभी एक दाना डाला है सिर्फ बीजेपी ने। यदि उनका व्यक्ति बड़ा कोई खड़ा रहा तो उनके साइड में हो सकते हो, उनके भी कुछ मातम्बर लीडर रहते ना, उनके हिसाब चलते, पर बीजेपी के लीडर मतदान है वो। विकास को लेकर क्या है कारंजा? बीता 15 साल जो आपके पाटनी साहब थे, उनका काम कैसा था? लास्ट 2 ईयर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी। ये सब रोड वगैरह, पहले हम यहाँ जो बैठते थे सब पानी इधर ही उछलता था, जो बारिश का पानी रहता था, बट लास्ट 2 ईयर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखी। सब तरफ ये सिर्फ ये रोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे रोड सब एक नंबर हो गया है। स्ट्रीट लाइट्स लग गए, ऑलमोस्ट 500 स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं अभी। डेवलपमेंट तो लास्ट 2 ईयर्स में बहुत अच्छी हुई है।
तो डेवलपमेंट में वोट पड़ेगा क्या इस बार? डेवलपमेंट के लिए तो वोट देगा ना इंसान, डेवलपमेंट ही करना चाहता है। हिंदुस्तान में डेवलपमेंट पे कब वोट गिरा बताओ? हम तो आपसे पूछ रहे जाति पे वोट आता है। राष्ट्रपति से लेके ग्राम पंचायत के इलेक्शन तक के हर कैंडिडेट का सिलेक्शन जाति के बेस पे होता है, तब डेवलपमेंट पे वोट क्या मांग ले रहे आप? कौन सी पार्टी मांगती, कौन सी पार्टी डेवलपमेंट के हिसाब से सीट देती है, ये तो बता दो आप। लोकसभा का फर्क गिरा है ना, क्या क्या स्थिति कैसी बदल गई लोकसभा में यहाँ? तो अभी मेरे को बोलो 3 साल से सोयाबीन का किसान पीट रहा, मेन तुम्हारा उत्पादन यहाँ पर सोयाबीन का है। आप इंपोर्ट की नीति बदलते नहीं। आज तेल 20 रुपये किलो बढ़ने के बाद में भी किसान का सोयाबीन आज भी 3800-4000 बिक रहा है। सिर्फ तुमने तेल के ऊपर की ड्यूटी हटा दिया, तेल 20 रुपये किलो बढ़ गया, लेकिन किसान का सोयाबीन का रेट बढ़ा नहीं। और जो स्टॉकिस्ट व्यापारी है उनको आप दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो बेचारे को पैसा धेला व्यापारी को नहीं कमान देंगे आप। जब अगर वो नहीं कमाएगा और न किसान कमाएगा तो आपके सरकार को कौन से बेस पे 1500 रुपये लाड़की बहन योजना के भरोसे चुन के दे देगा? आज लेबर नहीं मिल रहा है किसान को सोयाबीन कटाई करने के लिए। फुकट की सब चीज़ें बंद कर दीजिए, वोट अपने आप सब पार्टी को मिलेगा। ये फुकट की चीज़ें अगर आप चालू करेंगे तो इनकम टैक्स जो भरता ना उसी को भी दीजिए, फुकट की जो भी चीज़ देना है आपको। यानी इनकम टैक्स वालों से ले रहे आप, ये इधर बांट रहे, वो गलत कर रहे। कोई भी चीज़ फुकट में बांटिए मत, हर चीज़ का पैसा लीजिए आप भी, और हमको भी हर चीज़ का बराबर पैसा दीजिए, यही बात बोलना है बस। व्यापारी वर्ग है, व्यापारियों का इलाका है, क्या समस्याएं हैं व्यापारियों की? व्यापारियों की समस्या एक रही तो बता देंगे। जैसी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती ना, वैसी वैसी समस्या है पूरी। तो इसलिए इसके बारे में मछली कौन है? अरे अब वो तो अब आपको मालूम है ना, ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आप हमें बताइए, हम तो जानने के लिए आए बड़ी मछली कौन है। नहीं तो वो तो अब आपको मालूम है सब, ये बातें हमसे मत बुलवाइए। लेकिन इतना ज़रूर एक बात बोलिए कि भाई ये चीज़ के लिए क्या फुकट की सब चीज़ें बंद कर दीजिए बस। गवर्नमेंट फुकट देना, फुकट ये जो बोल रहे हैं ये करेक्ट है। और उसके कारण क्या मजदूर भी काम पर नहीं आता, हर चीज़ ये हो जा रही। और तकलीफ क्या, मीडियम क्लास वाले को एंड है, ऊपर वाला ऊपर हो जाता, मीडियम वाला एंड है, और नीचे वाला ऊपर आ रहा। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ भी नहीं। मौजूदा सरकार का लेकर आकलन जो है कांग्रेस के ज़माने में जो उन्होंने 60-70 साल में कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के सरकार ने सब लीडर को पैसे दिया और इन्होंने गरीबों को दिया। पार्टी ने अभी 2 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क हो गई, नाला हो गया, सभी चीज़ काम अच्छा हुआ है। ये म्हणजे बीजेपी के सरकार के कारण ठीक है काम। हाँ। फिर क्या देख रहे हैं इस बार, बदलाव का मूड है कि किस तरह है? नहीं आखिरी कांग्रेस को तो बीजेपी से कैंडिडेट कौन रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पार्टी का, किसको वोट दिया जाए। यहाँ का भी माहौल देखते हुए यहाँ पे अभी वातावरण तैयार हुआ है वो ढाके परिवार के अराउंड घूम रहा है। जो भी अभी जो न्यूज़ आ रहे हैं, अभी कई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ दी शहीद ढाके को लेके बहुत आ रहे हैं कि इनका अभी 2 दिन में प्रवेश, ऐसा बीजेपी में प्रवेश। हाँ, ऐसा आ रहा है, कंटिन्यूएशन में ऐसा आ रहा है। लेकिन जब तक अभी क्या सिचुएशन आएगी वो तो अभी जब टिकट डिक्लेयर होगी। शरद चंद्र जी पवार साहब का भी यहाँ पे जो तुतारी है वो भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी लोगों का जो सहानुभूति है उनके तरफ से वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद अभी बीजेपी का भी अच्छा वातावरण है यहाँ पे स्थानिक में। अभी जो भी यहाँ का मेन मुद्दा है जो विकास का था, उसको पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे कोई तो भी चेंजेस होगा, नया कुछ तो भी होगा यहाँ पे कारंजा में। तुतारी में कौन दिख रहा है यहाँ पे? तुतारी में किसको मिल सकती है टिकट? तुतारी में भी अभी बहुत सारे चेहरे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे माजी मंत्री बाबा साहब धाबेकर, इनके जो सुपुत्र है जो सुनील पाटिल धाबेकर, उनका भी नाम चल रहा है। उसके बाद सहित ढहाके, इनका भी नाम यहाँ से चल रहा है। उसके बाद प्रणीत मोरे है, 2-4 और अभी कैंडिडेट है, उनका भी कंटिन्यूएशन में भी सबका नाम चल रहा है। लेकिन जो अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो यहाँ पे एक ही नाम ज़्यादा हमेशा फोकस में हो रहा है, वो है सहित प्रकाश दादा ढहाके। जो प्रकाश दादा ढहाके की जो सौभाग्य होती है उनका अभी यहाँ पे कारंजा में नाम ज़्यादा चल रहा है। क्या है फिर इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में अब जो चुन के आएंगे पार्टी के जाती रहे, पार्टी के सब ज़्यादा। हाँ, सब तो कह रहे हैं कि टिकट नहीं है उनको। अपक्ष भी रहे तो अच्छा आदमी है ना। अच्छा, जिता देंगे। हो आज शेतकरी मजूर वर्गाला पाहत आहे, मजूर वर्ग भेटत नाही आहे. सोयाबीन त्यांचं असं पाण्याखाली चिरळलेलं पहिले सोयाबीन
आणि आता मशीनद्वारे काढल्यानंतर बी मार्केटला इकाले आणलं तरी 3500-3800 रुपये भाव आहे. आणि सरकारी भाव जे आहे 4800 सांगतात. त्यामुळे सरकार कसं येईन, सरकार येईन कसं? लाडकी बहीण आहे, शिक्षण मुफ्त केलं आहे, पैसे हे शेतकऱ्यासाठी जर केलं तरच होईल. वीज बिल माफ, कर्ज बिल माफ. वीज बिल तर माफ केलं ना सरकार, मग कर्ज बी माफ लागेल ना, काही ना काहीतरी लागेल ना. शेतकऱ्याला काय आता वीज माफ केलं तर ते नाही आहे का? हे चांगलं आहे की नाही आहे? हो, शेतकऱ्यासाठी चांगलं आहे. आणि रात्रीची वीज देतात ना, दिवसाने द्या ना म्हणा, दिवसाने वीज द्या म्हणा सरकारला. रात्रीला आम्हाला 12 वाजता उठून जावं लागते पाणी देण्यात. सरपंच होतात शेतकऱ्याला. ते काय म्हणता, या निवडणुकीमध्ये बदलाव आहे की नाही आहे? या निवडणुकीमध्ये या सरकारने बी बरंच केलेलं आहे. योजना जे नाही ते आणून दिलेल्या आहे. विश्वकर्मा झाली, लाडकी बहीण झाली, हे सगळ्या योजना दिलेल्या आहे. आणि दूध योजना दिल्या योजना, पण शेतकऱ्यासाठी नाही दिल्या. शेतकरी हा जय जवान जय किसान नारा लावण्यातच आहे फक्त. सरकार जानबूझ के बड़ा नहीं करने दे रही. बस शेतकऱ्यासाठी जर केलं जय जवान जय किसान, हे पहिले जे पंतप्रधान होते त्यांनीच जे नारा लावलेला आहे छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या काळापासून. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलेलं आहे शेतकऱ्याच्या मिरचीच्या डेटाला बी हात लावू नका. असा आता आपल्या इथं कच्चा माल पक्का माल हे होऊ राहिला. काही ना काही शेतकऱ्यासाठी करायला पाहिजे, काही ना काही थोडंफार तरी. आणि सर्वात माझा प्रश्न आहे, फुकटाचं कंट्रोल बंद करायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय मजूर वर्ग भेटत नाही. आणि 3 गॅस सिलेंडर मोफत देतो म्हणते आता. 3 गॅस सिलेंडर. काय म्हणता तुम्ही? बाया बी कामाला नाही येत ना. माणसं तर येऊच राहिले नाही, पण बाया बी कामाला नाही येऊ राहिले ना. लाडकी बहिणीचे 1500 आणि हे 3 मोफत वार्षिक. कशा येईन बाया बी कामाला? मजूर वर्ग कामाला मिलना अवगढ़ झालं भाऊ. ये थी करंजा विधानसभा क्षेत्र की जनता. सभी की आपने बातें सुन ली, सभी का आपने मत जान लिया. सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये निकली कि जातीय समीकरण किस तरह होगा, किसको टिकट मिलेगी, वो जो है तय करेगा कि उसकी जीत किसकी होगी. और भी नए मुद्दे आए हैं जिस पे जो अपनी बातें कह रहे हैं. हालांकि जब 23 तारीख को जब ये वीवीएम खुलेगी तभी पता चलेगा कि जनता के क्या सोचती है और किस तरह का समीकरण जो है जनता में फिट बैठा. इस एपिसोड में इतना ही. कल किसी नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ की जनता क्या कहती है आगे विधानसभा चुनाव के लिए. तब तक के लिए यूसीएन न्यूज़ देखते रहें. धन्यवाद. भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद. फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर. अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है. और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है. आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर. Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. डाकू लगते हैं ना? आज भी याद है, आए थे जब डाकू ही थे. चल रहे हैं. हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा. छोटे हथियार डाल दे. आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी. अब आपको
हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।